जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा फर्स्ट टेस्ट मैच में बांग्लादेश के बल्लेबाजों के बल्ले से आया रनों का तूफान। बता दें दोस्तों किस तरीके से बांग्लादेश की टीम ने बेहतरीन लीड हासिल कर ली है 1.3 के स्टंप्स तक। न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी में इतना दमखम नहीं दिखा पाई जितना दमखम दिखाया बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने, और इतना बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 73 रन की लीड हासिल कर ली जब न्यूजीलैंड ने 328 रन पहली पारी के दौरान बनाया था। और अभी भी बांग्लादेश के 4 बल्लेबाज दोस्तों खेलने बाकी हैं, 6 विकेट गिरी है और यहां पर 2 बल्लेबाज सेट होते भी नजर आ रहे थे। चलिए दोस्तों, इस मुकाबले पर नजर डालते हैं डे 3 के हाईलाइट पर। क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाज यहां पर ज्यादा दमखम नहीं दिखा पाए और बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा फर्स्ट टेस्ट मैच बे ओवल माउंट मैंगनी के मैदान पर। दोस्तों बांग्लादेश टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2022 जारी है, जहां जनवरी 1 से यानी साल की शुरुआत हुई थी इस मुकाबले से, और पहला शतक इसी मुकाबले में हमने बनते हुए देखा डेवन कॉनवे के बैट से। न्यूजीलैंड का खतरनाक बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर का, जिसने आते ही दोस्तों पहले दिन पर जड़ दिया था शतक साल की शुरुआत में। अब यहां से दोस्तों शुरुआत बेहद जबरदस्त रही। पहले बात करते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की। आपको बता दें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैदान पर न्यूजीलैंड के कप्तान कैन विलियमसन की गैर मौजूदगी में टॉम लैथम को कप्तानी सौंपी गई है, लेकिन अभी तक टॉम लैथम ने दोस्तों ज्यादा कुछ कमाल किया नहीं। इंडिया वाले मुकाबले में वानखेड़े स्टेडियम में टॉम लैथम को कप्तानी सौंपी थी तो एक नया रिकॉर्ड बनवा कर आ गए थे, सबसे बड़ी हार का। 372 रनों से हार का सामना करा था न्यूजीलैंड की टीम ने, और ऑल आउट भी दोस्तों 100 रन के अंदर हो गए थे। अब आपको बताएं दोस्तों इस समय प्लेइंग 11 तो टॉम लैथम कप्तान है, विल यंग उनके साथ हैं, डेवन कॉनवे मिडिल ऑर्डर में नंबर 3, रोस टेलर भी हैं, हेनरी निकोलस, टॉम ब्लंडन, रचिन रविंद्रा, कायली जेमिसन, टिम साउदी, नील वैगनर, ट्रेंट बोल्ट। खतरनाक इनकी प्लेइंग 11 है। डैरिल मिचेल और मैट हेनरी अभी बेंच पर बैठे हुए हैं। वहीं बात करें बांग्लादेश की तो शाकिब अल हसन नहीं खेल रहे दोस्तों। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में शदमान इस्लाम, महमदुल्लाह हसन जोय, नजमुल होसन सनाटो, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, यासिर अली, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, एबडोट होसन, सोरफुल इस्लाम हमें देखने को मिले। अब बात करें न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी की तो न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। इनकी टीम की तरफ से सबसे बड़ी पारी डेवन कॉनवे ने खेली 227 गेंदों में 122 रन की। फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड का स्कोर 328 रन 10 विकेट खोने पर बना। दोस्तों आपको बताएं डेवन कॉनवे का साथ विल यंग ने भी दिया था। डेवन कॉनवे और विल यंग के बीच करीब करीब 138 रन की पार्टनरशिप हुई थी। 52 रन उसमें से बनाए थे विल यंग ने। 135 गेंदों में रन आउट हो गए थे दोस्तों, लेकिन डेवन कॉनवे जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे चौके छक्कों के साथ। 16 चौके छक्का डेवन कॉनवे ने अपनी इस पारी में लगाया। मोमिनुल लेन का विकेट लिया था, कैच पकड़ी थी लिटन दास ने। रोस टेलर ने भी 31 रन की पारी 64 गेंदों में खेली। वहीं दूसरी तरफ हेनरी निकोलस ने भी 127 गेंदों में 75 रन बनाए 12 चौके की मदद से। टॉम ब्लंडन ने भी दोस्तों कोशिश करी थी एक बेहतरीन पारी खेलने की, लेकिन टॉम ब्लंडन 11 रन बनाकर आउट हुआ। इसके बाद नीचे के 5 बल्लेबाज पानी की तरह बह गए। रचिन रविंद्रा 4 रन बनाकर आउट हुए, जेमिसन 6 रन बनाकर, साउदी 6 रन बनाकर आउट हुए, नील वैगनर बिना खाता खोले ही लौट गए, और ट्रेंट बोल्ट 9 रन बनाकर मैदान पर खड़े रह गए। अगर लास्ट के बल्लेबाज थोड़ा दमखम दिखाते, टेरेंडर भी कुछ 50-60 रन मारते तो थोड़ा स्कोर आगे बढ़ सकता था, 350 या 325 भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सोरफुल इस्लाम ने दोस्तों 3 विकेट चटकाई थी फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड की। और दूसरी तरफ बात करें किस तरीके से मेहदी हसन ने भी 3 विकेट, लास्ट में मोमिनुल को ओवर दिया गया था, उन्होंने 5 ओवर के अंदर ही 2 विकेट चटका दिए थे। एबडोट होसन ने भी 1 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने उतरी दोस्तों कल के दिन के खेल पर। बांग्लादेश अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रही थी, 4 विकेट ही खोए थे, लेकिन आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी करी। शुरुआत में शदमान इस्लाम और महमदुल्लाह हसन जोय के बीच 43 रनों की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद दूसरे विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई वो हुई दोस्तों 104 रनों की, जो कि देखने को मिला किस तरीके से नजमुल होसन सनाटो और महमदुल्लाह हसन जोय के बीच हुई। शदमान इस्लाम 22 रन बनाकर आउट हुए थे 55 गेंदों में 1 चौके की मदद से। दूसरी तरफ महमदुल्लाह हसन जोय ने दोस्तों 228 गेंदों में 78 रन की पारी खेली थी 7 चौके की मदद से। नील वैगनर ने इनका विकेट चटकाया था। नजमुल होसन सनाटो भी 109 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुए थे 7 चौके 1 छक्के की मदद से। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर टीम ने पूरी तरीके से कोशिश करी थी कि किस तरीके से यहाँ से मैच निकाल कर दे अपनी टीम को।
और उसके बाद मोमिनुल हक ने 244 गेंदों में 88 रन बनाए। मुशफिकुर रहीम ने 53 गेंदों में 12 रन बनाए। बोल्ट ने उनको विकेट चिटकाया। आज के दिन बोल्ट के नाम रहा गेंदबाजी में। लिटन दास से तो दोस्तों उम्मीद थी और मुशफिकुर रहीम से उम्मीद थी कि इनके बीच पार्टनरशिप होगी, लेकिन मुशफिकुर रहीम कामयाब नहीं हुआ, लेकिन लिटन दास ने अच्छी पारी खेली। 5वां विकेट बांग्लादेश का गिरता है 361 रन पर, और हम देखते हैं किस तरीके से इनका स्कोर एक मजबूत स्थिति पर आके खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके 9 रन बाद ही दोस्तों यानी 370 रन पर यहाँ पर गिर जाता है। बहुत बड़ा विकेट लिटन दास के रूप में, मतलब शतक तो यहाँ पर 3 बल्लेबाज थे ऐसे जो लगा सकते थे। महमदुल्लाह हसन जो है 78 रन पर आउट हुए, 22 रन दूर रहेगा अपने शतक से। मोमिनुल हक 88 रन पर आउट हुए, 12 रन अपने शतक से दूर रह गए। लिटन दास 86 रन पर आउट हुए, ये अपने 14 रन शतक से दूर रह गए। तो मतलब शतक भी नहीं बना पा रहे यहाँ पर बांग्लादेश के बल्लेबाज। 10 चौके लिटन दास ने अपनी इस पारी में लगाए 170 गेंदों में। लिटन दास का बल्ला लगातार चल रहा है दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से खेलते हुए। इससे पहले सीरीज हमने देखी थी किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ में भी इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी। लिटन दास का बल्ला वहां पर भी खूब अच्छे से चला था। अब दोस्तों लिटन दास के आउट होने के बाद यासिर अली और मेहदी हसन बीच मैदान पर खड़े हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। 35 गेंदों में 11 रन बनाकर यासिर अली खड़े हैं, 31 का इनका स्ट्राइक रेट है। मेहदी हसन 38 गेंदों में 20 रन बनाकर खड़े हैं 4 चौके की मदद से। 156 ओवर का खेल खेल चुकी है बांग्लादेश की टीम। 401 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। बांग्लादेश का स्कोर जो उनको ले जा चुका है 73 रन की लीड पर डे 3 स्टंप्स तक। 4 विकेट अभी हाथ में है दोस्तों। 3 विकेट ट्रेंट बोल्ट ने 30 ओवर में 11 ओवर मैडन डालते हुए 61 रन दिया और 3 विकेट चटकाई। वहीं जवाब में नील वैगनर ने भी 38 ओवर में 9 ओवर मैडन डालते हुए 98 रन दिए और 3 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब यहाँ पर दारोमदार ट्रेंट बोल्ट और नील वैगनर पर है। कायली जेमिसन ने भी 30 ओवर डाले, टिम साउदी ने भी 32 ओवर डाले, लेकिन सफलता उनको हाथ नहीं लग रही। रचिन रविंद्रा ने भी 26 ओवर डाले ताकि स्लो ओवर रेट न चढ़ जाए यहाँ पर न्यूजीलैंड के कंधों पर। तो कुल मिलाकर न्यूजीलैंड वापसी के लिए देख रही है, लेकिन अभी तक वापसी नहीं कर पाई और यहाँ वापसी कर पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अब बात करें दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश की टीम अब क्या सोच रही हो, कितना बड़ा स्कोर सोच रही होगी शुरुआत में। क्या वो 100 रन की लीड लेना चाहती है? 100-125 रन की लीड उनके लिए काफ़ी होगी? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर बात करें न्यूजीलैंड की टीम की तो रोज टेलर भी फॉर्म में आ रहे थे धीरे धीरे। 31 रन वो बना चुके थे। अगर डेवन कॉर्ने का साथ विलियम रनआउट के रूप में नहीं आउट होते तो बहुत बड़ी पारी होती इन दोनों के बीच। 138 रन की जगह 238 रन भी हो सकती थी जिस तरीके की बल्लेबाजी विलियम कर रहे थे। तो बांग्लादेश यहाँ पर से एक बड़ा स्कोर देखेगी, लेकिन इसके बाद सिर्फ 2 ही दिन का खेल बचा है, ये भी इनको ध्यान रखना होगा। और इस 2 दिन में बांग्लादेश को भी अपनी यहाँ पर सेकंड इनिंग खेलनी है और न्यूजीलैंड को भी सेकंड इनिंग खेलनी है। या तो बांग्लादेश इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर ले लीड के साथ कि यहाँ पर एक इनिंग्स और कुछ रनों के साथ ही जीत हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये ऐसी विकेट नहीं कि 10 विकेट यहाँ पर 150-200 के अंदर ही चटका दें। बल्लेबाजों के लिए पिच बहुत अच्छी साबित हो रही है। तो बांग्लादेश को जल्द से जल्द पारी डिक्लेयर करके यहाँ पर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए कल बुलाना होगा फर्स्ट सेशन के हाफ में या फर्स्ट सेशन की समाप्ति तक। लेकिन तब तक कितने रनों की लीड ले पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। अब यासिर अली और मेहदी हसन कल तेजी से अगर बल्लेबाजी करेंगे ये चीज हमें पहले ही पता चल जाएगी। ये मुकाबला दोस्तों आप Amazon प्राइम पर लाइव देख सकते हैं। पहली बार ये Amazon प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव आ रहा है। ठीक सुबह 3:30 पर मुकाबला लाइव आता है। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए ही तो हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिलती रहेगी इस मुकाबले से जुड़ी। तो इस समय टीम में बांग्लादेश दोस्तों खड़ी है 73 रन की लीड के साथ 401 6 विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट इनिंग बांग्लादेश का स्कोर डे 3 स्टंप्स तक। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स